ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। पीएम मोदी इस दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 3:40 पर वॉशिंगटन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कोविड समिट में कहा कि दूसरी लहर के दौरान दुनिया एक परिवार की तरह भारत के साथ खड़ी थी। भारत के लिए एकजुट होने और समर्थन करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित करते हुए ये बताया कि कोरोना में भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की और उन तक जरूरी दवाएं पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। दुनिया की ज्यादातर आबादी अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहल समय पर शुरू की गई है, जो स्वागत योग्य है। कोरोना काल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वो वैश्विक रणनीति, साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम ने विमान के अंदर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे कुछ जरूरी फाइलों को पढ़ रहे हैं। उन्होंने विमान यात्रा की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोरोना वायरस टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। देश में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से, गैंगस्टर संपत नेहरा को जयपुर लेकर पुलिस आई है। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है संपत नेहरा। जवाहर नगर थाना पुलिस दिल्ली से उसे जयपुर लेकर आई है। फिरौती मांगने का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आ रही है। गैंगस्टर संपत को पुलिस जयपुर लेकर आई है। लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा इसे बताया जाता है। जवाहर नगर थाना पुलिस इसे दिल्ली से जयपुर लेकर आई है। पूरा मामला फिरौती मांगने का है। मोदी सरकार ने कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया कि हर कोरोना मृतक के परिवार वालों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर के एक बार फिर बगावती सुर तेज हो गए हैं। अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाती है तो उनके खिलाफ अमरिंदर बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में गहलोत कैबिनेट का महामंथन, आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले। डूंगरपुर को कृषि कॉलेज की सौगात मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम गहलोत समेत दिग्गज मौजूद रहे। डूंगरपुर ने सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। अब छात्रों को कृषि की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कुंभलगढ़ में बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया। जानकारी के अनुसार शिविर में 2023 के विधानसभा चुनावों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड जिला स्तर पर कई कारणों से नकारे गए कोविड मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामलों का परीक्षण करेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में समाधि दी गई। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के आरोपी उनके शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखाड़ा परिषद में महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी क्षेत्र के दौरे पर हैं। कोटा के शक्तिनगर आवास पर बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी। भरतपुर में नगर निगम ने सफाई कर्मियों के नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 3 साल से संविदा पर काम सफाई कर्मियों ने मांगी पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। बीकानेर की पूगल ब्रांच से निकलने वाली केएचएम नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर की करबला मस्जिद के पास पाइपलाइन लीक है, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान से जुड़े 2 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा में फूड पॉइजनिंग से मानसिक विमंदित बच्चों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और फिर चिकित्सा अधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल और संस्थान का दौरा कर जायजा लिया। कोटा के नयापुरा थाना में पारिवारिक झगड़े के मामले में गिरफ्तार मुलजिम ने हवालात में शर्ट से फंदा लगाकर सुसाइड कर ली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कोटा के नयापुरा थाने में एक मुलजिम की आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देर रात तक नयापुरा थाने के बाहर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लोग डटे रहे। धौलपुर में गर्भवती महिला के साथ कथित रूप से मारपीट मामले में पीड़ित महिला ने ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर बिजली के नकली तारों के बंडलों पर कंपनी के अधिकारियों ने कार्रवाई की और आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कराया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास बुजुर्ग का शव ट्रेन की पटरियों के पास मिला, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। बूंदी जिले के जाखमुंड गांव के पास पानी से भरी खदान में जंजीरों से बंधा एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राजसमंद जिले में 4 साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले पर पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लगाया। जैसलमेर में एसीपी ने मोहनगढ़ के पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। चिमनाराम भाटी ने भू आवंटन नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत ली थी। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,000 की रिश्वत लेते 2 सहायक खनिज अभियंता को ट्रैप किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।